गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी साइकिल खड़ी थी जो वर्षों से वहां अपडोट थी। गांव वाले कहते थे कि यह साइकिल कोई भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो उसे पर बैठ जाता वह लौटकर कभी नहीं आता। एक दिन युवा छात्र रोहन ने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने अपने दोस्तों को भी बुलाया, लेकिन सब डर गए। अंत में वह अकेला ही पुरानी साइकिल के पास गया। सूरज ढल रहा था और आसमान से बादल छाने लगे थे। जैसे ही रोहन ने साइकिल को छुआ उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई। उसने पैडल मारा, साइकिल अपने आप चलने लगी। रोहन चौंक गया, लेकिन जिज्ञासा उसे आगे बढ़ने के लिए तेजी से चलने लगी और रोहन के महसूस किया कि वह गांडिया से बाहर निकलकर एक सुनसान जंगल की ओर जा रहा है। हवा में अजीब सा शोर था, जैसे कोई उसे बुला रहा है। रोहन डरते हुए ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन साइकिल पर उसका नियंत्रण नहीं था। जंगल में पहुंचते ही चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक साइकिल ने एक तेज गति पकड़ी और एक पुरानी झोपड़ी की ओर बढ़ने लगी। झोपड़ी के पास पहुंचकर साइकिल रुकी और रोहन भी नीचे गिर गया। झोपड़ी से एक काला साया बाहर आया जिसकी आंखें चमक रही थी। वह साया बोला, तुमने मेरी साइकिल को छुआ, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रोहन की धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि यह साया उस वक्त का है जिसमें पहले इस साइकिल का इस्तेमाल किया था। वह अब उसके पास में बन चुका था। सिर्फ जांचने के लिए किया, रोहन ने डरते हुए कहा। साया मुस्कुराया और बोला, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अब तुम मेरे जैसे ही इस साइकिल का हिस्सा बनोगे। तभी साइकिल ने फिर से चलना शुरू किया और रोहन को अपने साथ खींच के ले गया। उसने संघर्ष किया, लेकिन साइकिल का जादू बहुत मजबूत था। झोपड़ी में कदम रखते ही वह अचानक गायब हो गया। गांव वाले आज भी उस पुरानी साइकिल को देखकर डरते हैं। कहते हैं अगर कोई उसे छुएगा तो वह भी वापस नहीं लौटेगा। और उस रात के बाद साइकिल हमेशा अपने आप चलती है, एक नए शिकार की तलाश में।